Hi everyone, welcome back to my channel. So this is day third of my preparation. तो आज का मेरा टारगेट है बायोलॉजी में सेल यूनिट मैं 5वें लेक्चर तक कंप्लीट कर दूँगी रिवीजन के साथ में। उसके बाद फिज़िक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस वाला जो चैप्टर है उसमें दूसरे तीसरे लेक्चर तक भी रिवीजन के साथ ही कंप्लीट करूँगी। लेक्चर और नोट्स ये सब कुछ इंक्लूडेड है, बट उसके साथ रिवीजन भी ज़रूर करूँगी। और उसके बाद बेसिक मैथ्स है। बेसिक मैथ्स में भी शायद 7 लेक्चर ऐसे ही कुछ है। बेसिक मैथ्स नहीं, फिर से बेसिक केमिस्ट्री में 6-7 लेक्चर शायद ऐसे ही कुछ है, तो उसको भी मैं ट्राई करूँगा। अगर वो आज पूरा कंप्लीट हो जाता है तो बहुत ही ठीक है, अगर नहीं कंप्लीट होता है तो जहाँ तक होता है तो वहीं तक ही करूँगी, क्योंकि मुझे उसको भी आज ही रिवीजन करना है। सारी चीज़ें लर्न भी एक बार करनी है समझने के बाद। सो लेक्चर 5 भी मेरा कंप्लीट हो चुका है नोट्स के साथ में, ये रहा। और मैंने 1 2 3 4 5 मीन्स सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ। आज लेक्चर 3 में बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया गया था, जिसमें ये बताया गया कि कोई भी कंपाउंड है तो उसका फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, और इसमें जितने भी ये सब एलिमेंट्स कंपाउंड के नाम दे रखे हैं वो सारे इम्पॉर्टेंट हैं, वो सारे के सारे पूछे जाते हैं। बहुत अच्छे से हर एक कंपाउंड के बारे में सर ने लिखाया है। ये रहा, कैसे इन फॉर्मूला को डिराइव करते हैं वो सारी चीज़ें, ये देखो किस पे कितना चार्ज होता है, हर एक चीज़ बताई गई है। तो मेरा लेक्चर 3 भी आज कंप्लीट हो गया था। और सेकंड लेक्चर में सर ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताया था। ये रहा, ये सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में था। आज सर ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताया, मतलब बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। लेक्चर 2 में सर ने कोलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ाया, ये रहे। और लेक्चर 3 में एग्ज़ाम्पल कराए एनसीईआरटी के, और एनसीईआरटी के एग्ज़ाम्पल के बाद यहाँ पर उन्होंने डिराइव करके बताया कि ये वाला फॉर्मूला कोलॉम्स लॉ का कैसे आया। और ये वाली स्लाइड तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, 2025 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये इतना पोर्शन, ये 4 पॉइंट ऐसा सर ने बताया है। तो ये रहा 4 तारीख के टारगेट्स जो भी थे, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फिर लेक्चर नंबर 2 और 3 था जो कंप्लीट हो चुका है। बायोलॉजी में लेक्चर नंबर 5 था सेल का, वो भी कंप्लीट हो गया। एंड केमिस्ट्री में बेसिक केमिस्ट्री था लेक्चर नंबर 3, वो भी कंप्लीट हो गया। मैंने 1 तारीख से स्टार्ट किया था, 1 तारीख में ये सारे टारगेट पूरे हो गए थे, 2 में हो गए, 3 को केवल हॉलीडे लिया था, 4 को आज मतलब कंप्लीट हो गया है। तो ये था मेरा टू डू लिस्ट। सो आज के जो भी मेरे टारगेट्स थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि अब बचे हैं 7 महीने केवल एम्स नर्सिंग के एग्ज़ाम को। एम्स नर्सिंग एग्ज़ाम है हमारा जून में, और एम्स का पैरामेडिकल का एग्ज़ाम है वही जुलाई में पड़ता है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं है, ऑल ओवर 7 मंथ्स ही मान के चलो, एम्स नर्सिंग हो या पैरामेडिकल हो। तो अब उसमें सारा सिलेबस भी कंप्लीट करना है, और सिलेबस भी अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि डिलीटेड वाला पोर्शन है, मींस ओल्ड एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी है, या कुछ चैप्टर्स डिलीट है ना न्यू एनसीईआरटी में, तो ऐसा कुछ है कि नहीं वो अभी तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं पता है। इसीलिए ऐसा मान के चलना है कि हमें सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, मींस ओल्ड एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है। बिकॉज 2024 में जो पेपर था उसमें से जो ओल्ड एनसीईआरटी से आया था, मींस जो डिलीटेड चैप्टर्स थे वो भी आए थे। तो अभी फ़िलहाल हमें यही मान के चलना है कि हमको कंप्लीट करना है सारे चैप्टर्स, यानी ओल्ड एनसीईआरटी से ही फॉलो करना है।
तो उसके लिए अब चैप्टर्स ज़्यादा हैं, तो फिर टाइम उतना खास अब है नहीं, मतलब अभी है तो बहुत टाइम, पर अभी से करना पड़ेगा। अगर अभी नहीं करा तो फिर चीज़ें आगे प्रॉब्लम करेंगी। तो दूसरी चीज़ ये भी है कि मेरे साथ अभी क्या है कि मेरा ACL सर्जरी हुआ था, जिसकी वजह से अभी मैं रिकवर नहीं हो पाई हूँ। अभी 1 ही मंथ हुआ है, बट अभी भी मैं चल नहीं पाती हूँ। थोड़ा सा बैठने में भी प्रॉब्लम होती है चेयर वगैरह पे, इसलिए वहाँ भी नहीं अभी मैं बैठ पा रही हूँ। बट ठीक है, मैं स्लोली स्लोली स्टार्ट कर दिया हूँ और देखती हूँ हो जाएगा, करते रहेंगे और आगे अभी जनवरी तक और स्पीड कर दूँगी। ठीक है, बाय बाय।